सिचुएशन बताएं, प्रेजेंट सिचुएशन कहाँ क्या है, आप कहाँ खड़े हैं, क्या देख रहे हैं? जी, ये फैसलाबाद की तहसील तानलियावाला जो दरिया रावी का एरिया है, वहाँ पर सैलाब के हवाले से अलर्ट जारी किया गया है और ज़िला इंतजामिया के मुताबिक दरिया रावी में जसर के मुकाम पर जो पानी की आमद है वो 2 लाख क्यूसेक से ज्यादा है। तो इस हवाले से दरिया में पानी की सतह में मजीद इजाफा हो रहा है और तहसील तानलियावाला के जो दरियाई इलाके हैं वहाँ पर अलर्ट जारी करके वहाँ पे जो मकीन है को कहा गया है कि वो वहाँ से मूव कर जाए, अपने माल मवेशी को लेकर वहाँ से निकल जाए। तो इस हवाले से ऐलानात भी करवाए जा रहे हैं, जबकि जो रेस्क्यू की टीमें हैं, मतलब महकमे हैं, वो भी जो मुतहरिक हैं और इसके अलावा जो वहाँ पे रिलीफ कैंप भी कायम किए गए हैं शराजी और माड़ी पत्थर के मुकाम पर, और मुकामी जो अफराद हैं उनको यही आगाही दी जा रही है सैलाब के हवाले से, ताकि पहले से ही मुमकिन जो इकदाम किए जा सके। अच्छा, ये बताइएगा हमाद कि क्या एक आप बता रहे हैं कि वहाँ के जो मकीन है उनको ये कहा जा रहा है कि आप खुद ही यहाँ से निकल जाएं, क्या उनकी कोई असिस्टेंस, कोई मदद, उनको इवैक्यूएट किया जा रहा है या नहीं? जी, इस हवाले से जो मुतलका पुलिस है इलाके में और जो असिस्टेंट कमिश्नर और उनकी टीमें हैं, ज़िला इंतजामिया की टीमें हैं, तो वो इलाकों में जाके ऐलानात करवा रही हैं और उनको लोगों को बताया जा रहा है कि वो यहाँ से निकलें। जो ज्यादातर दरिया के करीबी इलाके हैं तो वहाँ पे सूरत हाल ऐसी है जिनमें माड़ी पत्तन का इलाका है, शराजा का मकाम है और फतियाना और आलमशाह की आबादी है। तो इन इलाकों से अभी तक जो है वो लोगों को निकालने के लिए कार्रवाई की जा रही है। अच्छा बताइएगा, ज़िला इंतज़ामिया कितनी मुतहर्रिक नज़र आ रही है? मतलब अभी हम कितना पानी एक्सपीरियंस कर रहे हैं तानलियावाला पे दरियाए रावी का, और मज़ीद कितना पानी एक्सपेक्ट किया जा रहा है? उस सब की तैयारी मौजूद है? लाहौर में हमने देखा रेस्क्यू 112, सिविल डिफेंस वाले सब लोग मुतहर्रिक नज़र आ रहे हैं, तमाम महकमे ही, मगर पंजाब के दीगर अजला में भी क्या उतनी ही तैयारी है? वी रियली वांट टू हैव अ सेंस ऑफ दिस। जी बिल्कुल जी, सैलाब की सूरत हाल को पेश नजर रखकर पहले ही इसके हवाले से जो तैयारियां की गई थी, रेस्क्यू की टीमों की जानब से मतलब इलाकों में मशकें भी की गई थी। तो अभी जो अब अलर्ट जारी किया गया है तो इस हवाले से जो रेस्क्यू टीमें हैं वो भी अलर्ट हैं, सिविल डिफेंस के एहलकारों को और जो ज़िला इंतजामिया के मुतल्लिका महकमे हैं इन सबको अलर्ट किया गया है और इस हवाले से जो रिलीफ कैंप हैं वो भी कायम किए गए हैं। रिलीफ कैंप भी कायम किए गए हैं। अच्छा, बारिश का बताइएगा। सियालकोट में तो रिकॉर्ड टूटा है, 11 साल की बारिश सबसे ज़्यादा अब तक रिकॉर्ड की गई है, 405 मिलीमीटर। फैसलाबाद, तानलियावाला, इर्द गिर्द फैसलाबाद में, डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद में बारिश क्या हो रही है या बारिश नहीं हुई गुज़श्ता 24 घंटों में, और बिजली की फरहमी वगैरह की क्या सूरत हाल है? अच्छा, सिग्नल्स भी आपको पता है मुतासिर हैं, पर्टिकुलरली कम्युनिकेशंस का निज़ाम जो है ना वो शदीद मुतासिर हुआ है इस कम्युनिकेशंस की बात करें, चले हम तो सिग्नल्स की बात कर रहे हैं, कितने राब्ता सड़कें जो हैं वो टूट गई हैं, कट ऑफ हो गई हैं। कुछ विजुअल्स में हम आपको एक ब्रिज नज़र आ रहा है जो कि ख़तरनाक विजुअल्स ही हम इसको कहेंगे कि एक ब्रिज जैसी चीज़ जिसको आप समझते हैं कि दहाइयों मतलब एक दफ़ा बन जाए तो वो उधर ही रहेगा, उसको किस चीज़ से हिलाना है, वो टूटते हुए नज़र आ रहा है। सो दीज आर सम वेरी डॉन्टिंग इमेजेस, और ये भी साथ कहना गलत नहीं होगा कि दिस इज द प्रेजेंट रियलिटी। पंजली पुल है उमा, ये नाला डेक का, और जी बिल्कुल, जिसके विजुअल्स भी जी बड़े हॉलमार्क के विजुअल्स हैं। सैलाबी रेले से पंजली पुल का एक हिस्सा टूट गया, जिसकी वजह से हुआ पता है क्या है? दर्जनों देहात का जमीनी राब्ता जो इस पुल से कनेक्टेड थे। ये जफरवाल की फुटेज है जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये जफरवाल की फुटेज है जो अभी हम आपको दिखा रहे हैं। सो जगह जगह से यही मनाजिर हैं, जहाँ जहाँ सैलाबी पानी गुजर रहा है, तबाही फैला रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं बहुत सी जगहों पे कंटेन भी किया जा रहा है, बहुत सी जगहों पे कंटेन भी किया जा रहा है। ये जो हम अभी बिल्कुल एक सेकंड पहले विजुअल हमने आपको दिखाया, उसमें खतरनाक बात मुझे ये लग रही है कि लोग किनारे पे खड़े हुए नजर आ रहे हैं, खड़े हुए हैं, सड़कें वहाँ टूटी हुई हैं, लोग खड़े हुए हैं उन्हीं टूटी सड़कों पे जो कि मजीद टूट सकती हैं। और जिस तरह हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स भी कह रहे हैं कि लोगों को वार्न किया जा,
वो लोगों को वार्न किया जा रहा है कि ये मतलब चंद लम्हों में पानी इतना बढ़ जाता है कि मजीद नीचे से मिट्टी अपने साथ बहाकर और सड़क तोड़ सकता है। लेकिन जाहिर है कुछ लोगों की अपनी भी जिम्मेदारी है। हुमा, अभी हम जानी नुकसान की बात कर रहे हैं कि उसको कंटेन करने के लिए वो ना हो, बहुत सी तैयारी की जा रही है, लोगों को नकल मकानी कराई गई है, रेस्क्यू इदारे मुतहर्रिक हैं। लेकिन जो फसलों को नुकसान हो रहा है, इकोनॉमिक लॉस का जो माशी लॉस हमें हो रहा है इन बारिशों की वजह से, उसका अंदाजा तो पता नहीं कब लगाया जाएगा। बिल्कुल, अभी एक असेसमेंट टाइम तो नहीं आया, लेकिन ऑफ कोर्स एक आप हम खैबर पख्तूनख्वा से शुरू हो कि वहां पे लोगों को अमलाक का जो नुकसान पहुंचा, लोगों के कारोबार तबाह हो गए, मतलब जो सेटल्ड के घराने थे वो ये कोटरी के कुछ देर कबल के विजुअल्स हैं, कोटरी बैराज अच्छा, के। एक और स्ट्रेंज चीज ये है कि विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं और हम आपको साथ बता भी रहे हैं कौन सी जगह है, और लेकिन जब पानी आ जाता है ना, जब सैलाब सिचुएशन बन जाए तो सारी जगह एक जैसी लगना स्टार्ट हो जाती हैं, बिकॉज यू ओनली गेट टू सी दैट रफ वाटर जो कि हर कोने, क्योंकि पानी ने अपनी जगह बनानी है, पानी नहीं रुकने वाला किसी चीज़ के लिए। बीच में ब्रिजेस आए, दीवारें आए, घर आए, बिल्ड एनीथिंग दैट कम्स इन द मिडल, एनीथिंग एंड एवरीथिंग। और हमने 2022 में सिंध और बलोचिस्तान में ये विजुअल्स देखे हुए हैं जब पाकिस्तान का 1/3 हिस्सा पानी से कवर्ड था और वो पानी उतरने में, वो पानी खुश्क होने में महीनों सालों लगे हैं लिटरली। और उसके बाद जो बीमारियां हुई और जाहिर पेट की बीमारियां और वबाई अमराज, और अभी तक सिंध के वो इलाके जो 2022 में सैलाब से मुतासर हुए थे वो रिकवर कर रहे हैं, और एक और सैलाब हमारे सर पर खड़ा हुआ है। और जाहिर है कि उम्मीद करेंगे कि ये उस तरह से आगे जब बढ़ेगा तो तबाही ना फैलाए जो 2022 में हुई थी, क्योंकि यहाँ बारिश भी उस वक्त बहुत ज़्यादा हुई थी, तो उसका एक अलग इम्पैक्ट था। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट फ़हद शफीक हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, भावल नगर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। फ़हद, क्या हो रहा है आपके सिचुएशन बताएं, और फ्लड सिचुएशन, और क्या इस वक्त भी बारिश हो रही है या इस वक्त रुकी हुई है? कि हेड सुलेमानकी के मकाम पर जो है वो 1 लाख क्यूसिक का जो है वो बड़ा रेला दरिया सतलुज से गुजर रहा है, और इस रेले के बायस जो दरियाई पट्टी पर मौजूद आबादियां हैं वो खासी मुतासिर हुई हैं, और ख़ास तौर पर जो फसलें हैं वो ज़ेर आब आ चुकी हैं। इनमें जो कपास की फसल है, तिल की फसल है और जो धान की फसल है, ये बिल्कुल तैयार हो चुकी थी और मंडियों तक इनका जाना बाकी था, लेकिन अब ये सैलाब से बिल्कुल तबाह हो चुकी हैं। दिस इज ह्यूज लॉस फहद, ये तो मतलब अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि कितना नुकसान हुआ है, मतलब लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ है किसानों का, ज़मींदारों का। फहद, कितने रकबे पर खड़ी फसलें तबाह हुई हैं, कुछ अंदाज़ा लगाया गया है? जो वहाँ के ज़मींदार हैं, जो किसान हैं, अच्छा लोगों के घर भी क्या मुतासर हुए हैं, क्या नकल मकानी भी कराई गई है? अच्छा, बिल्कुल, लोगों के घर भी मुतासिर हुए हैं, हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें जो हैं वो मुतासिर हुई हैं। फिर उसके बाद कुछ 1500 के करीब जो है अफराद, उन्हें महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है रेस्क्यू 112 के थ्रू, और ये अभी प्रोसीजर चल रहा है क्योंकि पानी अभी बस्तियों में दाखिल हो रहा है। लोग अपनी मदद आपके तहत भी नकल मकानी करते हुए नजर आ रहे हैं, लोग रेस्क्यू के थ्रू भी जाते हुए नजर आ रहे हैं। थी अब हेड सुलेमानकी पे इतना बड़ा रैला आएगा, ये बताया गया था ताकि वो लोग जो जिनकी तैयार फसलें थीं वो कुछ इंतजाम कर लेते, पहले कटाई हो जाती, कुछ नहीं किया जा सकता था इस मौके पे? नहीं, इसमें दरिया सतलुज में ऐसा है कि ये खुश्क रहने वाला दरिया है, इसमें लोग अपने घर और जो फसलें हैं वो दरिया के बहुत ज्यादा किनारे पे बनाते हैं और फसलें बहुत ज्यादा किनारे पर काश्त करते हैं, तो इसके बायस ज्यादा नुकसान हुआ है। वार्निंग भी थी, चूंकि एक गरीब आदमी ये चाहता है कि साल भर की जो अपनी कमाई है वो अपने हाथ से ना जाने दे, तो उसकी कोशिश होती है कि जितना वो बचा सके, तो वो अपने तहे भी कोशिश करता है कि फसलों को बचाए और हुकूमत से भी अपील करता है कि मेरे लिए कुछ करें। अच्छा, हम फहद ये विजुअल्स यहाँ दिखा भी रहे हैं, रावी वाला हाल है ना, सब कुछ बिल्कुल ड्राई है और वो भी रावी भी खुश्क, और वो बहुत ज्यादा ही एज भी नहीं हम कहेंगे, ऑलमोस्ट रिवर बेड पे ही घर शर भी बनाए जाते हैं। बारिशों का जो हमने पहले जिक्र किया था वो क्योंकि हमें ये पता है कि लाहौर में, सियालकोट में बहुत बारिश होती रही है। फहद, फ्लड्स की फोरकास्ट फिर भी हो जाती है, बिकॉज दीज आर नॉट फ्लैश फ्लड फौरन से हो जाता है, ये फ्लड तो बिल्ड होते हुए नज़र भी आता है और इसको फोरकास्ट किया जा सकता है, फोरवॉर्न किया जा सकता है। वार्निंग थी, अगेन एक दफ़ा आपसे पूछना चाह रहे हैं, क्या वार्निंग थी और कितनी देर पहले वार्निंग दी गई थी?
जी बिल्कुल, वार्निंग थी, जिला इंतजामिया की जानिब से भी बार बार वार्निंग दी जा रही थी, गवर्नमेंट की तरफ से भी वार्निंग थी। चूंकि ये छोटे छोटे बंद भी जिम्मेदारों ने बांधे होते हैं, वो भी टूटे हैं कई इलाकों में, जिसके बायस जो है वो दरिया का पानी मुख्तलिफ इलाकों में दाखिल हुआ है और उसके बाद ये नुकसान जो है वो बढ़ गए हैं। लेकिन वार्निंग जिला इंतजामिया की जानिब से भी थी और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से भी थी। कितना पानी गुजर रहा है हेड सुलेमानकी से? सतलुज में कितना पानी छोड़ा गया है, कुछ बताया आपको जिला इंतजामिया ने? 1 लाख क्यूसिक जो है वो दरमियाने दर्जे का स्लाब है और 1 लाख क्यूसिक का जो रेला है वो दरिया सतलुज का जो है वो इधर भावनगर से गुजर रहा है। ठीक, और इसमें अगले 24 घंटों में क्या इजाफे का इम्कान है या कम हो जाएगा होपफुली? जी बिल्कुल इजाफे का इम्कान है, क्योंकि हेड गगन सिंह पर जो है वो बड़े दर्जे का जो है वो सैलाब है और यही जो है वो हेड सुलेमानकी बहेगा और हेड सुलेमानकी से फिर भावनगर से होता हुआ बहावलपुर हेड इस्लाम की जानिब जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका फहद। बहुत शुक्रिया फहद। और वही जिस इकोनॉमिक लॉस की हम बात कर रहे थे कि चलिए लोगों को बर वक्त निकाल लिया गया है, उस तरह से फ्लड तो नहीं है, लेकिन खड़ी फसलें कहाँ आप लेके जाएंगे? कपास की फसल खड़ी तैयार थी मौजूद, और इसी तरह गंदम की कीमतों की वजह से आटे की कीमतों की आपने सूरत हाल देखी है, हालत क्या है? ये बड़ी ट्रेजेडी है, क्योंकि अब आपको पता है कि खड़ी फसल है, अब आप उसको कवर भी नहीं, आप एक्चुअली कुछ नहीं कर सकते। देयर इज नथिंग यू कैन डू, क्योंकि इतनी भी कोई सुपर पावर नहीं है कि आप उसी वक्त कटाई कर लें उसकी। गुजरावाला के शॉर्ट से नहीं, कुछ देर कबल के यहाँ पे भी आपको पता है गली मोहल्लों तक में पानी है। एक और चीज, जब पानी हर जगह होता है ना तो पर्सपेक्टिव भी ऑफ हो जाता है कि कितना गहरा है, लेकिन जब ये मोटर बाइक बीच में या घर के दरवाजे आधे आधे दरवाजे तक फिल्ड अप हो, दरख्त, ये आपको एक बेहतर पर्सपेक्टिव देते हैं कि एक्चुअली कितना पानी होगा। अब ये गाड़ी देखें कि इसके टायर्स जो है, और ये तो बड़ा एक, चलिए यहाँ तो सूरत हाल उतनी खराब नहीं है, लेकिन मुख्तलिफ पंजाब के इलाकों से हम आपको अपडेट कर रहे हैं। दरियाए चनाब में रसूल नगर के करीब बंद में शिगाफ पड़ गया है, नारोवाल में लोगों को रेस्क्यू किया गया है। अच्छा जी, ये सियालकोट के मनाजिर हैं। अभी हम थोड़ी देर पहले अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से सियालकोट में भी बात कर रहे थे और वो पर्सपेक्टिव वाली बात यहाँ आ गई। यहाँ आपको नजर आ रहा है कि किस तरह ये पानी भरा हुआ है इस मोहल्ले में, किस तरह पानी भरा हुआ है। जाहिर है लोगों के घरों में पानी गया है, तो ऑब्वियसली घरों में भी होगा, घरों में पानी होगा ना। अब घरों में से क्या, बालाई मंजिल पे अपना सामान कुछ पहुंचा लिया होगा, लेकिन अदरवाइज कितना ही सामान आप कितना ही आप सामान ये जो पानी है ये बारिश का पानी है। तो लिहाजा सियालकोट में हमने बताया कि बारिश मतलब होती चली गई, लाहौर में जिस तरह रुक ही नहीं रही थी, ये वो वाले हैं। उसके अलावा फिर ऑब्वियसली जो फ्लड्स हैं उसका अलहदा से हमने जिक्र किया है। अब्दुल्ला यू राइट कि मतलब इंसान अपना अगर सामान वगैरह भी उठाना चाहे, चलें उठा भी ले, तो वो कीचड़, वो गटर का पानी, वो बारिश का पानी, वो आपके अपने मोहल्ले का पानी आपके घर में आना, फिर ऑफ कोर्स दिस ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ बीमारियां। ये जो सूरत हाल बनती है इसमें तो आपकी सीवरेज नाले भी जो हैं ओवरफ्लो होते हैं, बारिश का पानी, सीवरेज का पानी सब मिला हुआ होता है। फैसलाबाद में भी तांदलिया वाला के इलाकों पे, ये हाफजाबाद के मकाम पे इस वक्त विजुअल्स हैं। यहाँ भी कादराबाद बराज पर पानी का बड़ा रेला गुजर रहा है। हर जगह से ही यही इत्तलात आ रही हैं, क्योंकि भारत की तरफ से जो पानी छोड़ा गया है, वो दरिया जो भारत के हिस्से में आए हैं, संतास मुआहदे के तहत रावी हो गया, सतलुज हो गया, वो जो खुश्क रहते थे यहाँ पे नॉर्मली, और सालों से यही रूटीन था, यही पैटर्न था, और उस हिसाब से ही चीज़ें अडाप्ट भी कर लेते हैं लोग, और तामीरात भी हो जाती हैं, फसलें भी उसी तरह से उन्हीं इलाकों में लगती हैं, रिवर बैंक भी श्रिंक हो जाती हैं। We were actually thinking about it for years, मतलब डेकेड्स इस किस्म की कोई बारिशें वगैरह ना हो, आप एक्सपेक्ट भी ना करते हो, सोच भी ना रहे हो, वॉर्न भी ना किया हो, तो फिर लोग जिसको कहते हैं ना पंजाबी में चौड़ हो जाना, फिर वो अगर रिवर बेड आपको खुश्क नजर आ रहा है सालों दहाइयों से, तो फिर आप मूव हो जाते हैं। मतलब इस तरह नेचुरल प्रोसेस, या तो इंतजामिया ऐसा कोई काम करे कि नथिंग डूइंग, ये ड्राई है या पानी से भरा हुआ, आप इसके नजदीक नहीं जा सकते, कोई आबादियां इसके नजदीक नहीं हो सकती, दैट वुड बी अनदर सिचुएशन। लेकिन अगर इंतजामिया भी रिलैक्स्ड हो, जी एग्जैक्टली, इंतजामिया भी दहाइयों से रिलैक्स हो कि जी ये तो है ही खुशकब, तो फिर नहीं रोका जाता, एंड देन समथिंग लाइक दिस हैपेंस। एंड ऑब्वियसली क्लाइमेट चेंज एक हकीकत है, हम सबको अपना हमें अपना तरक्की का, प्रोग्रेस का, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो ब्लूप्रिंट है वो उसको रिवाइज करना पड़ेगा कि हाउ डू वी डील विद दीज सिचुएशंस, जिसमें हमारा अरबों खरबों का नुकसान हो रहा है, चाहे वो हमारी खड़ी फसलें तबाह हो रही हैं। गंदम की बोरी की आप कीमतें देखें, चाहे वो सिंध हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, 20 किलो आटे की बोरी पे 2-2 हज़ार रुपये बढ़ रहे हैं, 100 किलो आटे की बोरी पे 9-9 हज़ार रुपये बढ़ रहे हैं, और अभी तो सरकारी गोदामों में जो गंदम है वो मार्केट में नहीं आई है, वो भी आए और सूरत हाल को कर्व किया जाए। देयर इज अ केओस आउट देयर। कहने का मतलब है अब इस चीज़ के लिए भी आप तैयार हो जाएं, क्योंकि तबाही जो है फसलों की वो तो हम देख ही रहे हैं, सुन भी रहे हैं,
तो नेचुरली व्हाट डज दैट लीड टू? इंक्रीज इन प्राइसेस। तो एग्जिस्टिंग जो भी प्रोडक्ट्स होंगी नेचुरली वो नायाब होंगी और वो प्राइसेस विल गो अप। ये गुजरांवाला के विजुअल्स हैं जो आप देख रहे हैं। यहाँ कुछ काम नजर आ रहा है क्या? नहीं, ये तो नॉर्मल, आपको पता है सड़कें हैं, गलियां हैं। बड़ी खुशी होती है नॉर्मल सड़कें गलियां देख के ना। ऑफ कोर्स बड़ी साफ सुथरी अच्छी सी लग रही थी, बारिश की वजह से टूटी भी नहीं हुई। However, अब ये देख लें जरा, मतलब और पानी की सतह जो है वो मुश्किल कितना 9 फुट नीचे रह गया है सड़क से पानी जो है। और ये बिफरा हुआ एक और सैलाबी रेला, ये कौन सा मकाम है ये भी हम आपको बताएंगे। अच्छा, फिर ये ना दरिया का मंजर छोड़ के ये समंदर लगना स्टार्ट हो जाता है। ये आप अब्दुल्ला नोटिस कर रहे हैं कि मतलब ठीक है ये कीचड़ वगैरह सब कुछ तो बीच में दरिया ही है, इसका ये बेड है जो कि मिट्टी वगैरह सारी ऊपर आ गई और ये रंग हो गया, बट इतने लार्ज स्केल पे है कि वो एक्चुअली समंदर का ही मंजर जो है वो देना शुरू हो जाता है। अदनान मुश्तबा मुजफ्फरगढ़ से जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं और वो बताएंगे कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है आबी गुजरगाहों की और ओवरऑल आबादियों की। जी अदनान। मुजफ्फरगढ़ में दरियाए चनाब में इस वक्त सूरत हाल ये है कि दरियाए चनाब में पानी की सतह इस वक्त बुलंद हो रही है। 1.25 लाख क्यूसिक से ज़ायद जो पानी है इस वक्त दरियाए चनाब में बह रहा है, जिसकी वजह से जो बेट के इलाके हैं उधर भी आहिस्ता आहिस्ता पानी की सतह बुलंद होना शुरू हो गई है और लोगों की जो नशेबी इलाकों की जो बस्तियाँ हैं, जो इसके अलावा जो फसलात हैं वो ज़ेर आब आ चुकी हैं। ठट्टा सियाला हो गया, सुनक्की हो गया, रंगपुर हो गया, इसके अलावा दोआबा के इलाके हैं जहाँ पर पानी आहिस्ता आहिस्ता जो है बस्तियों की जानिब दाखिल हो रहा है, तो शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जो ज़िला इंतज़ामिया है उनकी जानिब से ऐलानात करवाए जा रहे हैं। बेट के इलाकों में जो बेट के इलाकों में रहने वाले लोग हैं वो महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं और जो अपने जानवर हैं और चारा है वो भी महफूज मकामात पर मुंतकिल कर लें ताकि उन्हें मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा रेस्क्यू एहलकारों की एक बड़ी तादाद दरियाए चनाब के अतराफ़ के इलाकों में तैनात की गई है ताकि जो दरिया के करीब आने वाले लोग हैं उन्हें दरिया के करीब आने से रोका जाए और रेस्क्यू एहलकार जो हैं वो दरिया का पानी मज़ीद बुलंद होने की सूरत में लोगों की नकल मकानी के लिए भी इक़दामात करेंगे। इसके अलावा अल खिदमत फाउंडेशन के रज़ाकार तैनात किए गए हैं, जबकि दीगर जो सरकारी महकमे हैं, महकमा सेहत और लाइफ स्टॉक है, उनकी जानिब से भी मुख्तलिफ इक़दामात उठाए जा रहे हैं ताकि जो आने वाला सैलाबी रेला है उसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। मुजफ्फरगढ़ से अपडेट आपने जानी, सैलाबी रेला जो गुजर रहा है, होना है जिसकी वार्निंग्स जो हैं वो दी जा रही हैं, इसलिए तैयारी होनी चाहिए। नथिंग इज एवरीबॉडी इज अलार्म्ड। और 911 पे अगर आप हमें देख रहे हैं और आप किसी सूरत हाल में फंसे हैं या फंसे खुदा न खास्ता, तो आप 911 पे यूनिवर्सल एक नंबर जारी किया गया है, रब्ता कर सकते हैं और आप तक मदद पहुंचाने की कोशिश की जाएगी।